नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर पे निकल रहे हैं टाइम मशीन में बैठ के, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। यह साम्राज्य सिर्फ जंग और जीत की कहानी नहीं है, ये कहानी है कला की, संस्कृति की और एक ऐसे दौर की जिसने भारत को एक नया रंग दिया। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम खोलेंगे मुगल साम्राज्य के राज और जानेंगे उन राजाओं के बारे में जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया और फिर मिटा दिया। लेट्स गो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1526 से, जब एक योद्धा बाबर, जिसके खून में तैमूर और चंगेज खान की बहादुरी दौड़ रही थी, भारत की धरती पे कदम रखता है। पानीपत का मैदान गवाह बना एक ऐसी जंग का जिसने भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। बाबर एक बहुत ही चालाक योद्धा था। उसके पास तोपें थीं जो उस समय एक नई टेक्नोलॉजी थी और एक फौज थी जो जीतने के लिए बेताब थी। सामने थे लोधी वंश के इब्राहिम लोधी। जंग बहुत बड़ी हुई, लेकिन बाबर की चतुराई और ताकत के आगे लोधी वंश को हार माननी पड़ी। ये जीत दोस्तों सिर्फ एक जंग जीतने से कहीं बढ़कर थी। ये जीत थी एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जिसने आने वाले 300 सालों तक भारत पर राज किया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की तरह इस कहानी में भी उतार चढ़ाव थे। साजिशें, राजनीति और धोखा, ये सब इस साम्राज्य का हिस्सा बनने वाले थे। अगले भाग में हम जानेंगे उन शासकों के बारे में जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मुगल वंश, ये नाम सुनते ही जहन में आते हैं शानदार महल, बेमिसाल कला और हां, कुछ ऐसे शासक जिनकी कहानियां आज भी हमें हैरान करती हैं। सबसे पहले बाबर, जिसने इस साम्राज्य की नींव रखी। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक कवि और लेखक भी था। बाबर के बाद आया हुमायूं, जिसका शासनकाल उतार चढ़ाव से भरा रहा। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अकबर महान से। अकबर ने साम्राज्य को मजबूत नींव दी और सभी धर्मों को साथ लेकर चला। शाहजहां ने दुनिया को ताजमहल दिया, जो मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है। औरंगजेब आखिरी महान मुगल शासक था, जिसकी सख्त नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दोस्तों, जिस तेजी से मुगल साम्राज्य बना था, उसी तेजी से उसका पतन भी हुआ। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सत्ता कमजोर होने लगी। एक के बाद एक कमजोर शासक आते गए और साम्राज्य टूटता गया। इस कमजोरी का फायदा उठाया मराठों, सिखों और जाटों ने। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी और धीरे धीरे उनका इलाका छीन लिया। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो समुद्र पार से आने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे यहां जमने लगी। उन्होंने मुगल शासकों की कमजोरी का फायदा उठाया और अपनी ताकत बढ़ाते गए। 1857 का गदर मुगल सत्ता के लिए आखिरी चोट साबित हुआ। इस गदर को अंग्रेजों ने कुचल दिया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया। इस तरह दोस्तों, एक शानदार साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन अपनी कला, संस्कृति और इतिहास को पीछे छोड़ गया। दोस्तों, भले ही मुगल साम्राज्य इतिहास बन गया, लेकिन उसकी निशानियां आज भी हमारे साथ हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये इमारतें सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, बल्कि मुगल कला और वास्तुकला का जीता जागता नमूना है। मुगलों ने भारत को एक नई भाषा दी, उर्दू, जो आज भी लाखों लोग बोलते हैं। उनके दरबार में चित्रकला, संगीत और साहित्य को बहुत बढ़ावा मिला, जिसका असर आज भी दिखता है। और दोस्तों, खाने पीने के शौकीन लोग मुगलों को धन्यवाद देना ना भूलें, जिन्होंने हमें बिरयानी, कबाब और न जाने कितने स्वादिष्ट पकवान दिए। मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत को एक नया रंग दिया, नया स्वाद दिया और एक नई पहचान दी। मुगल साम्राज्य की कहानी शक्ति, कला, संस्कृति और पतन का एक अद्भुत मिश्रण है, जो हमें इतिहास से बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसे ही और भी इतिहास के सफर पे हमारे साथ जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और इतिहास से सीखते रहिए।